हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी इन्फ्लुएंसर के बारे में जिसने जो है अभी हाल ही में अपने जो लेटेस्ट व्लॉग से पहले जो एक व्लॉग बनाया है उसमें एक तरीके से पॉडकास्टर के ऊपर जो है वो ज़बानी हमला ये कहकर किया है कि उनकी वजह से ये पॉडकास्टर का घर चलता है। यानी कि हम लोग जो हैं हमारा नाम लेकर ये पॉडकास्टर्स जो हैं वो पॉडकास्ट बनाते हैं और अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर करते हैं। लेकिन आयरनी की बात ये देखिए कि यही बड़े व्लॉगर ये बोलते हैं कि व्लॉगिंग करना हमारी रोज़ी रोटी है, हम इसे बंद नहीं कर सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये हमारी रोज़ी रोटी है। और फिर उसके बाद ये कहना कि भाई पॉडकास्टर का घर हमारी वजह से चलता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको अपने तरीके से मैं इन मोहतरमा को जवाब दूँ। इनफैक्ट ये सिर्फ इन्हीं मोहतरमा ने नहीं बोला है, बहुत सारे जो सेलिब्रिटी व्लॉगर्स होते हैं या नॉन सेलिब्रिटी व्लॉगर्स भी होते हैं जिनके पास एक अच्छा खासा फ़ैन पेज होता है, एक फ़ैन बेस होता है, सब्सक्राइबर होते हैं, वो भी अपने आप को सेलिब्रिटी समझने लगते हैं और वो भी जो है बैठ करके जो है एयर कंडीशन कमरे में जो है वीडियोस बनाते हैं और बात करते हैं कि ये लोग जो हैं हमारी वजह से रोटियां सेक रहे हैं, ये कर रहे हैं, इनका घर हमारी वजह से चल रहा है। तो मैंने सोचा कि मैंने पहले भी अपने शुरुआती जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तब मैंने वीडियो बनाया था, मुझे मिलेगा वो वीडियो तो मैं उसका लिंक कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दूँगी, तो आप लोग चाहें तो देख लीजिएगा। इस बार मैं कमेंट सेक्शन में वो वीडियो का लिंक डाल दूँगी। तो मैं इसका जवाब आपको देती हूँ, इन मोहतरमा को देती हूँ और उन सारी व्लॉगर बहनों को देना चाहूँगी जो सेलिब्रिटी व्लॉगर है या अपने आप को सेलिब्रिटी व्लॉगर मानती हैं। उन बहनों को आज मैं जवाब दूँगी और मेरा जवाब ये है कि सबसे पहले तो हम लोग ना जो पॉडकास्टर होते हैं, जो स्पेशली जो अपना चेहरा नहीं दिखाते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, हमारे ऊपर ये होता है कि हमें अपनी बोलने के अंदाज़ और अपने कंटेंट पर बहुत काम करना होता है। क्योंकि अब आप देखेंगे कि बहुत सारे पॉडकास्टर्स जो चेहरा नहीं दिखाते हैं वो एक के बाद एक नए नए आ रहे हैं और वो लोग भी संघर्ष कर रहे हैं। तो कहते ना, एक इतनी आवाज़ों में एक अपनी आवाज़ को पहचान करवाना ये इतना आसान नहीं होता है, ठीक है ना। अगर आज हम लोग भी व्लॉग बनाए ना तो रो पिट के हमें भी जो है व्यूज़ आ ही जाएंगे। स्पेसिफिकली अगर हम कोई क्रिंज उसमें चीज़ें दिखाएं तो हमें यूं चुटकियों बजाते हुए व्यूज़ भी मिलेंगे। अगर हम कोई क्लिक बेट करें या कोई ऐसा थंबनेल लगाएं तो बड़ी इजीली जो है हमें व्यूज़ मिल जाएंगे, जैसे आप लोग करते हो। आप लोग इस तरीके के टाइटल, क्लिक बेट, पता नहीं क्या क्या करते हो जिससे चुटकियों में जो है आपके व्यूज़ बढ़ जाते हैं। इवन जो नए नए व्लॉगर्स होते हैं वो लोग भी यही करने लगे क्योंकि उनको कम वक्त में जो है वो बेइंतहा व्यूज़ चाहिए, तो वो कैसे आएंगे, वो इसी तरह की ट्रिक्स करते हैं। लेकिन जो हम लोग होते हैं, हम लोग ज़्यादातर जिसके बारे में बात करते हैं ना उसी को लेकर थंबनेल, टाइटल बनाते हैं। हमारे में कभी भी आपको ज़्यादा क्लिक बेट देखने को नहीं मिलेगा। हम लोग मेहनत करते हैं। अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ ना तो हम लोग हार्ड वर्क करते हैं। आप लोगों की तरह स्मार्ट वर्क नहीं करते, आप लोग स्मार्ट वर्क करते हो और इसी स्मार्ट वर्क की वजह से आपके मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं। हमारे पास उतने सब्सक्राइबर नहीं हैं। हमारे पास जितने भी सब्सक्राइबर हैं ना वो हमारे हार्ड वर्क के बलबूते पर है। मैं यहाँ अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत सारे जो पॉडकास्टर हैं जो लिटरली मेहनत करते हैं, जिनकी बात करने की अंदाज में वाकई काबिलियत होती है। कुछ लोग मिमिक्री करते हैं तो कुछ लोग बड़े सादे तरीके से बात करते हैं
और लेकिन कुछ ना कुछ पब्लिक को उनका अच्छा लगता है, व्यू पॉइंट लगता है, तो वो उनको सब्सक्राइब करते हैं। तो ये एक तरीके का एक बहुत बड़ा गैम्बलिंग हम लोग रोज़ फेस करते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च करती हूँ और आप देखेंगे कि मैं कहाँ कहाँ से जो है कंटेंट लेके आती हूँ। मेरे चैनल पर मैंने कितनी इन व्लॉगर्स के बारे में बात करी है और मेरे चैनल पर मेरे खुद का इन्वेंट किया हुआ कितना कंटेंट है वो आप देख सकते हैं। और अगर मैं दूसरे पॉडकास्टर की बात करूँ ना, तो वो पॉडकास्टर भी अपने काफ़ी एफर्ट्स डालते हैं, काफ़ी अपने पॉइंट ऑफ व्यू, कुछ लोग अपनी पर्सनल लाइफ के इश्यूज भी डिस्कस करते हैं, कुछ फ़नी वे में बोलते हैं। तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बड़ी गहरी बात करके जो है आपको रियलिटी चेक के बड़े नज़दीक लेके जाते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने एंटरटेनिंग साइड को जो है वो अपनी आवाज़ के ज़रिए आप लोगों तक पहुंचाते हैं। मतलब इन शॉर्ट कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी, कंस्ट्रक्टिविटी उनके पॉडकास्ट में दिखती है। लेकिन ये जो व्लॉगर्स होते हैं, ये इनकी तरह हम लोग नहीं करते हैं कि भाई अपने आप को जो है बेपर्दा कर दो। हम लोग बहुत ही, हमारी जो अपनी जो खुद की ज़िंदगी होती है ना, हम उसको बेपर्दा नहीं करते। हम सिर्फ अपनी काबिलियत पर, अपने बलबूते पर हम लोग किसी रिश्तेदार के नाम लेकर, जो सेलिब्रिटी है उसको लेकर हम लोग पॉडकास्ट नहीं बनाते कि हम फलाने के रिश्तेदार हैं, वो फलाने टेलीविज़न के रिश्तेदार हैं, और अगर होंगे भी तो भी कभी नहीं बताएंगे। इनफैक्ट हम खुद भी अगर एक वक्त पे सेलिब्रिटी हुआ करते थे तो भी हम लोग नहीं बताते अपना नाम, अपनी शक्ल, अपना नाम, कि नहीं हमें ये इस्तेमाल नहीं करना है। हमें पूरे अपने हार्डवर्क, अपने कंटेंट के बलबूते पर जो है पब्लिक को जो है जागरूक करना है। हम बेसिकली जो पॉडकास्टर होते हैं, हम पब्लिक को जागरूक करते हैं। पब्लिक जो एक कुंभकर्ण की तरह इन व्लॉगर्स की मदहोशी जो ये दिखाते हैं अपने व्लॉग्स में, जो मोह की मदहोशी सूंघ कर जो बेहोशी आई होती है, उस बेहोशी को हम पॉडकास्टर दूर करते हैं। आपको नहीं पता होगा हमारी फैमिलीज़ में क्या मसले चल रहे होंगे, हमारे आपस में हमारे रिश्तेदारों का क्या मसला होगा, या हमारी अपनी खुद की हेल्थ के कितने लाले पड़े होंगे, या हम खुद कितना कुछ लाइफ की टेंशन्स आप लोगों के साथ जो है कभी भी नहीं बताते। थोड़ा बहुत बताते हैं, लेकिन हमारा जो मेन फोकस होता है वो हमारे काम पर होता है कि हमें पब्लिक को जो है जागरूक करना है, चाहे थोड़ा एंटरटेन होकर करें, चाहे कैसे भी करें। हम लोग शॉर्टकट नहीं अपनाते हैं कि हम लोग जी कैमरे के आगे अपनी नाइटी की जिप ऊपर कर रहे हैं कि भाई अट्रैक्ट करने के लिए, या हमारे घर में हम लोग अपने जो घर के बच्चे हैं उनको हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। आपको तो ये भी नहीं पता हमारे घर में कितने बच्चे हैं, हमारे घर के जो बड़े बुज़ुर्ग हैं हम उनको लानत नहीं देते कि भाई हम उनको पैसे दे रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि भाई ये बड़े बुज़ुर्ग हैं, ये हम पर ही डिपेंड हैं। हम उनकी डिपेंडेंसी को कैमरे के आगे नहीं बेचते हैं। हमारे घर में जो लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, या छोटे बच्चे हैं, लड़के हैं, कोई भी है, हम उनको एक्सप्लॉइट नहीं करते। हम उनकी जैसी उम्र है उसके हिसाब से उनसे काम उनको देते हैं, करवाते हैं। हम उनसे गधा मजदूरी नहीं करवाते हैं, ठीक है ना। हम लोग लाइफ में अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभाल कर जो हैं, उसके बाद जो हमें चंद वक्त मिलता है, चंद सेकंड मिलते हैं, उन सेकंड में हम लोग पॉडकास्ट बनाते हैं। अपने घर के झमेले, अपने आसपास के झमेले, हमारी खुद की झमेलों को हम साइड में रखकर आप लोगों के बारे में सोचते हैं। और हम लोग, बहुत सारे ऐसे पॉडकास्टर हैं जिनका चैनल मोनेटाइज ही नहीं हो रखा है, वो तो बिल्कुल निस्वार्थ होकर काम कर रहे हैं। और बात होती है जेलसी की। जेलसी किसको है? हम लोग अपने रिश्तेदारों से जेलस होकर उनकी बदनामी नहीं करते हैं। मैंने आज तक कभी भी अपने चैनल पर किसी का भी, अपने किसी करीबी का नाम नहीं लिया, बल्कि मैंने तो मेरी लाइफ में, अगर मैं अपनी लाइफ के बारे में बात करूँ ना, मैंने कभी बताया नहीं है
लेकिन अगर मैंने व्लॉग बनाने शुरू कर दिए तो मुझे पूरी तरीके से उम्मीद है कि मुझे कोई भी इग्नोर नहीं कर सकेगा, क्योंकि मेरे पास इतने सॉलिड सॉलिड कंटेंट है। लेकिन नहीं, क्योंकि मेरे अंदर गैरत है, मेरे अंदर जो है वो इतनी, मेरे माँ बाप ने मुझे इतना मतलब काबिल बनाया है कि मैं अपनी काबिलियत को ही इस्तेमाल करके जो है पॉडकास्ट बनाती हूँ, ना कि अपनी पर्सनल लाइफ को जो है एक्सपोज करके मैं जो हूँ लेकर आती हूँ और फिर उसके बाद जो है मैं घटिया हरकतें करूँ। ये मेरे माँ बाप ने मुझे इस तरह के मॉरल वैल्यूज़ नहीं दिए हैं। इनफैक्ट हम जितने भी पॉडकास्टर्स हैं ना, हम बहुत सारे मॉरल वैल्यूज़ को लेकर चलते हैं। हम किसी की जेन्युइन दुख में भी दुखी होते हैं और किसी की जेन्युइन खुशी में भी हम लोग खुश होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई दुखी है तो हम उसके लिए जो है वो सैडिस्टिक प्लेजर ले रहे हैं कि अच्छा हुआ। अभी हाल फिलहाल एक जो टेलीविज़न एक्ट्रेस हैं, उनकी जब हेल्थ पे बनाई थी तो सभी पॉडकास्टर एकजुट होकर उनके दुख में ऐसे शामिल हुए जैसे भाई ये शख्स हमारे घर का सदस्य है। सब ने दुआएं की, सब ने प्रार्थनाएं की, सब ने जो है उस मालिक से दरख्वास्त की कि भाई उसके पति के लिए ना सही पर उसके बच्चे और उसकी माँ के लिए ये औरत जो है वो ठीक होनी ही चाहिए। सबसे ज़्यादा इसके बच्चे को इसकी ज़रूरत है और इसकी बुज़ुर्ग माँ को इसकी ज़रूरत है। पति तो शौहर है, कुछ वक्त तक गम मनाएगा, फिर उसके बाद वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएगा, जो कि ठीक है प्रैक्टिकल नोट पे देखा जाए। लेकिन वो बुज़ुर्ग औरत जिसने इस एक्ट्रेस को जन्म दिया, उसका क्या होगा, इसके बच्चे का क्या होगा। हमने सारी बातों को साइड में रखा कि नहीं, हमें कुछ भी ऐसा नहीं कहना है जिससे इस औरत की मानसिक स्थिति पर कोई धक्का लगे। हमने ना ही मजाक उड़ाया, ना ही खुशियाँ मनाई, हमने कुछ भी ऐसी गलत हरकत नहीं करी, बल्कि मानो हम लोग ऐसे हो गए थे जैसे कि मानो हमारे खुद के साथ ये सब हो गया है। इनफैक्ट अभी हाल ही में जो प्लेन क्रैश हुआ, जो इतने लोग की जाने गई, सच में हम सब पॉडकास्टर ने इतना दुख खेद जताया। हमने बिल्कुल भी ये नहीं सोचा कि यार शिट यार ये हादसा हो गया, हमें तो ये वीडियो डालना था, ये पॉडकास्ट डालना था। हम में से किसी ने भी नहीं डाला, सब ने पॉज लिया और अगर किसी ने बनाया भी तो इस दुख को लेकर ही बात करी। तो हम लोगों में इतने मॉरल वैल्यूज़ होते हैं, इतना हम लोगों में सिदक होता है। जब हमारे अंदर इतनी क्वालिटीज़ हैं तो हम अपने अंदर जेलसी क्यों आने देंगे। ये हर वक्त जो होता है हमें ये सोचना पड़ता है कि भाई जेलसी किस बात की। हमें ये सोचवाया जाता है, इनके एक सो कॉल्ड फैंस, जिनको मैं फैंस कम पीआर ज़्यादा मानती हूँ, वो लोग आकर कि तुम जीलस हो। अरे भाई क्या जीलस है भाई, हम लोग भी दाल रोटी भगवान की कृपा से, अल्लाह के करम से, वाहे गुरु जी की मेहर से हम लोग भी 3 वक्त का क्या 4 वक्त का खाना भरपेट खाते हैं और अच्छी भगवान की मालिक की कृपा है कि हम अपना गुजर बसर कर रहे हैं। हमें चंद पैसे के लिए हमारे घर की बच्चियों को अनकंफर्टेबल पोजीशन पे दिखाने की नौबत नहीं आई है। हमें जो है पैसे के लिए हमारे भाई बाप दादा ने बहुत कुछ हमारे लिए, हम बच्चों के लिए किया है। हम खुद भी अपने लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, तो हमें ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत नहीं है इन लोगों की। और हम लोग तो सिर्फ आकर जो है, इनको लगता है कि हम सिर्फ यही काम करते हैं, पॉडकास्ट ही बनाते रहते हैं। अरे भाई हम क्या क्या करते हैं, अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ फुलफ़िल करते हैं। हमारा कोई अपना बीमार होता है, हम उसके लिए हॉस्पिटल भी अप्स एंड डाउन्स करते हैं, घर के बच्चों को भी संभालते हैं, उनको खिलाते हैं अपने हाथ से, उनको सुलाते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं, उनके साथ वक्त बिताते हैं, फिर अपनी और दूसरी जिम्मेदारी निभाते हैं। तब जाकर हम लोग जो हैं, फिर उसके बाद जो बचा कुचा वक्त मिलता है, उस वक्त में आकर हम लोग पॉडकास्ट बनाते हैं। ठीक है, उसमें भी जो चीज़ जेन्युइनली गलत होती है हम उसके बारे में अपना एक पक्ष रखते हैं। हमने कभी नहीं कहा कि ये सारे चैनल बंद हो जाएं। भाई नहीं, सबकी रोज़ी रोटी चलनी चाहिए। हम भी जानते हैं कि ये व्लॉगर्स जो हैं, ये इनका काम ही यही है कि भाई इनको बैठकर हाय फ्रेंड्स, हेलो दोस्तों, ये सब करना है। ठीक है, ये इनका काम है, ये कर रहे हैं, हमारा भी काम है, हम भी कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है
कि अगर ये लोग इनके वीडियोस नहीं आएंगे तो हमारे पास कोई टॉपिक नहीं है। इस दुनिया में ना बहुत सारे टॉपिक्स हैं, गालिब एक ढूंढोगे 1000 मिलेंगे। बहुत सारा कंटेंट है यूट्यूब पर, अगर आप ढूंढने जाएंगे ना बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। और अगर मैं अपनी बात करूँ ना तो आप मेरा चैनल देख सकते हैं, मैंने कहाँ कहाँ से खोद खोद के टॉपिक्स मैं निकालती हूँ, जो भी फिल्मों के बारे में हो या किसी शख्स के बारे में हो, हर एक चीज़ पर जहाँ मुझे लगता है मुझे बात करनी चाहिए मैं उस पर बात करती हूँ। तो आप सोचिए मैं कितना रिसर्च करती हूँ, अपनी असल ज़िंदगी में बिज़ी रहने के बावजूद भी जो है मैं ये काम करती हूँ, क्योंकि ये मेरा पैशन है, मुझे ये काम करना है। ठीक है, मैं इन व्लॉगर्स की तरह नहीं हूँ। इनफैक्ट हम जितने भी पॉडकास्टर हैं, हम लोगों की अपनी एक ज़िंदगी है, किसी की नौकरी है, किसी का बिजनेस है, किसी की फैमिली है, किसी की फैमिली बिजनेस दोनों हैं, बच्चे हैं। तो हर कोई यहाँ पर जो है वो वेला नहीं बैठा हुआ है। ठीक है, और मैं जानती हूँ कि इन लोगों को प्रॉब्लम इस वजह से भी है पॉडकास्टर से। चलो मैं तो इतना नहीं इनके बारे में बनाती हूँ, मैंने तो कभी इतनी बात की भी नहीं है, लेकिन जो दूसरे पॉडकास्टर हैं इनको ये दिक्कत होती है कि जो हम पब्लिक को जो उल्लू बना रहे थे इतने सालों में, अब पब्लिक उल्लू क्यों नहीं बन रही है? क्योंकि पब्लिक जो है वो इनकी बातों पर जो है गौर करने लगी है। और कुछ सब्सक्राइबर्स तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ पॉडकास्ट सुनते हैं, वो लोग तो इनको देखते भी नहीं हैं। और कुछ ऐसे हैं जो पहले इनको देखते थे, अब वो बिल्कुल छोड़ के सिर्फ पॉडकास्ट ही सुनते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले पॉडकास्ट सुनते हैं फिर जाकर इनको वॉच करते हैं। तो एक तरीके से हम इनको जो है वो बहुत सारा कहीं ना कहीं एक्सपोजर भी दे रहे हैं। अगर टेक्निकली देखा जाए ना तो हमारी वजह से इनको हाइप मिलता है। हम लोग इनकी टुच्ची चीज़ों को पर बात करते हैं, इनकी क्रिंज हरकतों को हम जो है एनालाइज करते हैं, इनकी हर एक नौटंकी को हम लोग परखते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, फिर एक डिस्कशन होता है, एक हाइप होता है। और जो लोग इनके व्लॉग्स नहीं भी देखते वो भी देखने को जो हैं वो बेकरार हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी जो व्लॉगिंग को हाइप देने में हम पॉडकास्टर का बहुत बड़ा हाथ है। तो एक्चुअल में अगर आप देखें ना तो हमारी वजह से, जी हाँ, हमारी वजह से इन व्लॉगर्स का व्लॉगिंग चैनल चल रहा है। क्योंकि बहुत सारे व्लॉगिंग चैनल हैं जिस पर बात नहीं होती है। और अक्सर मैंने तो देखा है कि कभी कभी ऐसे व्लॉगर्स पर जब पॉडकास्टर कुछ पॉडकास्ट बनाते हैं ना तो लोग जाकर उनको देखते हैं, सर्च करते हैं, अच्छा ये भी कोई व्लॉगर है, तो ये भी होता है। तो कृपया करके ये मोहतरमा ये अपनी गलतफहमी को दूर कीजिए कि भाई हम लोगों की वजह से इन पॉडकास्टर का घर चलता है, नहीं, बल्कि सच्चाई ये है कि बहन कि तुम्हें जो लोग देखने भी आते हैं ना, भले ही हेट वॉच हो, लव वॉच हो, कोई भी वॉच हो, उसमें कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन हम पॉडकास्टर का भी है। मैं यहाँ अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ और पॉडकास्टर के लिए बात कर रही हूँ जो लोग इन पर ज़्यादा बात करते हैं। तो ये जो बातें ये लोग जो करते हैं, अपने आप को सर्वा समझते हैं, ये बताते हैं कि हम लोग तो इतने रिश्तेदारों को पाल रहे हैं, ये कर रहे हैं। भाई आप उनको क्यों पाल रहे हो? क्योंकि वो आपके व्लॉग्स में आते हैं, वरना आपको भी पता है कि आप में कितनी काबिलियत है। आप अकेले अपने दम पर जो है अपना व्लॉग नहीं खींच सकते हो। यहाँ पर जितने भी पॉडकास्टर होते हैं वो अपनी क्रेडिबिलिटी के बलबूते पर व्लॉग्स ने जो पॉडकास्ट है उनको आकर्षित बनाते हैं, उनको उस लायक बनाते हैं कि पब्लिक जो है उनको सुनती है, एंजॉय करती है। तो इसी वजह से हमें किसी को ख़रीदना नहीं पड़ता, किसी से मजदूरी नहीं करवानी पड़ती कि चल तू मेरे व्लॉग में आ जा, इसके बदले में मैं तुझे पेंसिल, रबड़ या एक सूट ले दूँगी या कांच की चूड़ियाँ ले दूँगी। नहीं, हम लोग किसी को ब्राइब नहीं करते। इनफैक्ट हमारे तो घर वालों को भी नहीं पता होता कि हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो ये भी बात होती है। तो हम लोग बहुत सीक्रेटिवली
काम करते हैं। हम तो किसी को भी नहीं बताते कि भाई हमारा चैनल है, हमने यूट्यूब चैनल बना रखा है। हम लोग नहीं बोलते किसी को कि मेरा यूट्यूब चैनल है, प्लीज़ इसे सुनना। नहीं, हम तो बताते भी नहीं। मैंने तो किसी भी रिश्तेदार को नहीं बता रखा, और शायद मैंने अभी भी ज़्यादा इस बारे में अपने घर पे बात भी नहीं करी कि कहीं किसी रिश्तेदार को ना पता चल जाए। अब अगर रिश्तेदार को पता चलेगा तो एक तरीके से फ़ायदा है, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, एटलीस्ट वो एक बार तो मुझे देखेंगे, कमेंट करेंगे। लेकिन मैं कहती हूँ कि नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं ये बात समझ गई हूँ कि गुमनामी में रहकर जो नाम बनाकर जो सुकून मिलता है ना, वो इस तरीके से सामने आकर नहीं मिलता है। ये बहुत बड़ी सच्चाई है जो मुझे पता चली है और जो मैंने फील करी है। इसी वजह से जो बहुत सारे पॉडकास्टर हैं जो शायद पब्लिक प्लेस में इस बात का जिक्र भी नहीं करते, उनको अगर जेलसी होती ना तो वो भी सामने आ जाते माइक में और अपनी चेहरा दिखा देते कि भाई हम भी हैं, हम भी कुछ कम नहीं हैं। और हो सकता है कि कई पॉडकास्टर्स तो ऐसे भी हों जो दिखने में भी अच्छे हों और उनका एक अच्छा स्टाइल हो, तो हो सकता है लोग उनको देखकर और उनको व्यूज़ मिले। अगर वाकई उनको जेलसी होती तो वो आपको हर तरीके से टक्कर देते। लेकिन हम लोग तो भाई उसमें है ही नहीं। हमारा काम है अपने कंटेंट, अपनी क्रेडिबिलिटी, हम जितने भी मिनट का जो पॉडकास्ट बनाएं उसमें पब्लिक को हम वो बताएं जो जिससे जो पब्लिक अवेयर हो और एंटरटेन भी हो और साथ ही साथ में उसको इंटरेस्ट आए पूरा सुनने में। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है जो हम पॉडकास्टर फेस करते हैं रोज़। हमारा एक एक जो वीडियो होता है ना, वो इसी उस पर होता है कि हमें पब्लिक को कैसे एंगेज रखना है। हम लोग इसके लिए किसी घर वाले की बलि नहीं चढ़ाते हैं, ना किसी बुज़ुर्ग को तकलीफ़ देते हैं, ना घर के बच्चों को तंग करते हैं। हमारे घर के बच्चों के तो इंस्टाग्राम अकाउंट ही नहीं बने। अरे उनको ये भी नहीं पता इंस्टाग्राम होता क्या है, क्योंकि हम उन्हें इन सब से दूर रखा हुआ है। हम उन्हें अपने कलेजे से लगा के रखा हुआ है। हमने उन्हें कैमरे के आगे नहीं पटका हुआ है कि हाँ भाई व्यूज़ के लिए बच्चा दिखाओ। अभी तो ये लोग व्यूज़ के लिए जो है हाइप क्रिएट करने के लिए बच्चे के चेहरे छुपा के बैठे हैं। जिस दिन इनको लगेगा कि हाँ भाई अब पब्लिक पूरी जो है बेकरार बैठी है, उस दिन हम रिवील करेंगे, हमें छप्पड़ फाड़ के व्यूज़ आएंगे। लेकिन हम इसके लिए जो है ऐसी कोई भी निंजा टेक्निक नहीं अपनाते हैं। हम हार्ड वर्क करते हैं और आप लोग स्मार्ट वर्क करते हैं। और आपका स्मार्ट वर्क जो बनता है, जो दिखता है, उसके पीछे जो सबसे बड़ा हाथ होता है वो आपके एडिटर का होता है। मैंने पहले भी ये बात कही थी कि आपके व्लॉग्स इसीलिए अच्छे हैं क्योंकि आपका एडिटर बहुत अच्छा है, ठीक है ना। हम खुद अपनी एडिटिंग करते हैं। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेते हैं, सिर्फ बैकग्राउंड नॉइज़ को थोड़ा देख लेते हैं या कुछ शब्द ऊपर नीचे हो गया उसको एडिट कर देते हैं, बस। तो खैर, मुझे बस इतना कहना था। इससे आगे तो अब मैं और कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि ये टॉपिक तो चलता ही रहेगा। हमारी मेहनत है, हम जानते हैं कि हम किस तरीके से स्ट्रगल करते हैं। हमको कभी कभी व्यूज़ भी नहीं आते हैं, कभी कभी 2 व्यूज़ आते हैं, खाली सिर्फ 10 व्यूज़ आ गए, कभी 5 व्यूज़ आ गए। उसमें भी हम लोग जो हैं वो सब्र कर लेते हैं। और अगर आपको इस तरह के व्यूज़ आने लगे ना तो भैया आप लोग तो 2 मिनट में भी आपको लगेगा कि भाई धरती फटे और हम उसमें समाएं। लेकिन हम लोग कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, 5 लोगों ने भी देखा बहुत है, 1 इंसान ने भी देखा बहुत है, तो हम उसमें खुश हो जाते हैं। तो हमारे में और आप में ना बहुत फ़र्क है मैडम। आप लोग हमारा स्ट्रगल नहीं समझ सकते। जैसे आप लोग स्ट्रगल करते हो ना एयर कंडीशन कमरे में बैठ के, आपको थोड़ी ना नौकरी की चिंता है कि भाई आप 2 दिन दफ्तर नहीं जाओगे तो तीसरे दिन जो बॉस है वो आपको हड़का देगा और नौकरी से निकालने की धमकी देगा। या वर्क प्लेस पर जो पॉलिटिक्स होती है, जो गुटबाजी होती है, उसकी कोई फ़िक्र होती है। आपका क्या है, बस सारा दिन जो है या तो पॉडकास्ट सुनकर अपनी गलतियों को क्या क्या आपको पॉइंट आउट किया है उसको ठीक
कैसे करना है उसके लिए आप जो है ट्रेनिंग हम ही से लेते रहते हो, या फिर किसी दूसरे व्लॉगर ने क्या बनाया है क्या किया है तो उससे इंस्पायर होकर जो है आप वही तैयारी करते रहते हो। इसी में आपका दिन निकल जाता है, तभी तो आपको कोई समय नहीं मिलता है कोई और काम करने का। अरे आपको नहाने तक का समय नहीं मिलता, बताओ। हम तो साफ सुथरे होकर जो है पॉडकास्ट बनाते हैं, हम ये भी नहीं देखते कि भाई कौन देख रहा है, हमारी तो शक्ल भी नहीं दिख रही है, हम ये भी नहीं सोचते। हम लोग तो पूरा अपनी नॉर्मल हर रूटीन को, अपने हर एक फ़र्ज़ को अदा कर कर जो है वो माइक के सामने बैठते हैं। तो ये फ़र्क है आप में और हम में, और वो हमेशा रहेगा। खैर कोई हेट नहीं है, ये बस मेरा एक लास्ट रिप्लाई था इन व्लॉगर्स को अपनी तरफ से। आई डोंट नो मैंने कैसा रिप्लाई किया है, जितना मुझे समझ में आया मुझे लगा काफ़ी है और मैंने अपना जवाब दिया है। आप लोगों को जो करना है आप वो करेंगे, आप लोग रुकेंगे नहीं, क्योंकि ये आपकी रोज़ी रोटी है। बिल्कुल सही कहा। हम लोग चाहें तो अपना कंटेंट बदल भी सकते हैं, हमारी मर्ज़ी होगी तो हम बनाएंगे, नहीं होगी नहीं बनाएंगे। हमारा ये रोज़ी रोटी नहीं है। कभी अगर हमारा मन करेगा तो हम ये यूट्यूब छोड़ भी देंगे, क्योंकि ये हमारी रोज़ी रोटी भी नहीं है, ये हमारा शौक़ है, पैशन है, हम करते हैं। हम किसी को हर्ट करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए तो कुछ भी ऐसा नहीं करते। कोई भी ऐसा काम जो है हम कहते ही नहीं है, ऐसी कोई गलत बात हम पब्लिक के सामने लाते ही नहीं है जिससे लाखों लोगों की साइकोलॉजी बिगड़े। लेकिन आप लोग तो खैर, आप लोगों की बात तो अलग है। तो आप लोग कभी हमारे जैसे नहीं बन सकते हैं और हम आपके जैसा नहीं बन सकते और बनना चाहते भी नहीं हैं। एंड डेफिनेटली आप लोग भी नहीं चाहोगे कि हमारी जैसी स्ट्रगल आपको करनी पड़े कि भैया व्लॉग डाला है, मतलब पॉडकास्ट डाला है तो पता नहीं कितने लोग सुनेंगे नहीं सुनेंगे। हम लोग तो अब एक टाइम बाद ये उम्मीद भी छोड़ देते हैं। हमें लगता है चल यार डाल दिया, नेकी कर दरिया में डाल। हम तो ये सोचकर पॉडकास्ट बनाते हैं। हम लोगों को ये नहीं है कि भैया हमें खटाखट फटाफट इतने घंटों में इतने व्यूज़ हो जाएंगे, कितना रेवेन्यू जनरेट होगा। हम वो कैलकुलेट ही नहीं करते, क्योंकि हमारा मोनेटाइज ही नहीं है। और अगर मोनेटाइज होता भी है तो भी जो है हम लोग जो हैं ऐसे इतने ज़्यादा उसमें डिपेंड नहीं होते हैं। हम लोग ये कोशिश करते हैं कि भाई हम लोग इसी में ही होकर ना सीमित रह जाएं, हम अपने अंदर की कंस्ट्रक्टिविटी को बर्बाद ना करें यूट्यूब के चक्कर में, क्योंकि आज है कल नहीं है। तो हमें इसका भी पता होता है, पता तो व्लॉगर्स को भी होता है, और इसी चक्कर में वो जो हैं वो बनाते चले जाते हैं जो भी उनको समझ में आता है, जिस के लिए उनको कुछ भी करना पड़े वो करेंगे। लेकिन भाई व्लॉग्स तो आते रहेंगे, क्योंकि व्लॉग्स बनेंगे तो व्यूज़ आएंगे तो डॉलर्स आएंगे। तो खैर इतना ही मुझे कहना था। अब थैंक यू सो मच। अगर जो भी लोग मेरा ये वीडियो पूरा सुनेंगे एंड तक, मैं एडवांस में उनको धन्यवाद कह देती हूँ। और अगर कोई चीज़ आपको बुरी लगी हो तो उसके लिए माफ़ी, कोई चीज़ ऊपर नीचे दाएं बाएं हो गई हो तो उसके लिए माफ़ी। बस मुझे एक जवाब देना था और मैंने दिया। मेरा तरीका हो सकता है अलग हो, लेकिन मेरा जो मेन फोकस था वो यही था कि मैं पॉडकास्टर की लाइफ को थोड़ा सा आप लोगों के सामने रखना चाहती थी कि पॉडकास्टर कितना ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो स्मार्ट वर्क नहीं हार्ड वर्क करते हैं, और ये व्लॉगर्स जो हैं ये हार्ड वर्क, इनका जो हार्ड वर्क का जो पीरियड होता है ना वो बहुत शॉर्ट का होता है, उसके बाद शुरू हो जाता है इनका स्मार्ट वर्क। हमारा तो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क जो है वो फिर एक टाइम बाद जो है वो साथ साथ साइमल्टेनियसली चलता है, क्योंकि जब हम पर लोग भरोसा करने लगते हैं तो फिर यह हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि हमें हमारे हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट करके पब्लिक को और भी बेहतर तरीके से जो है वो मिसलीड होने से बचाना है। तो इनका तो बिल्कुल उल्टा होता है, इनको तो मिसलीड ही करना है। जितना ये लोग मिसलीड करेंगे उतना ही फिर इनको फ़ायदा होगा। तो खैर जो भी है आपके सामने है, अब आप लोग डिसाइड कीजिएगा कि किसकी स्ट्रगल सबसे ज़्यादा है, व्लॉगर्स की या पॉडकास्टर की। तो ठीक है, चलती हूँ, लौट कर जल्दी मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे।